हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों से संबंधित सही है। ऑप्शन है ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और ऑप्शन डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के लिए दिए गए हैं ताकि राज्य की तानाशाही से बचा जा सके, इसलिए अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ये कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन है ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों में। भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, ये विचार जो पाया जाता है, ये विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसलिए इसका सही आंसर है ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है ए, आर्टिकल 50 में। ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A में। ऑप्शन सी, आर्टिकल 52 में। ऑप्शन डी, आर्टिकल 53 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A में जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें आर्टिकल 51A में सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और इन्हें शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं सिविल सेवा के संदर्भ में, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो पहली बार भारत में हुई थी 1922 में और इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। कथन नंबर 2 है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये कथन भी सही है। 1941 तक आते आते भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो हमने कहाँ से ली है। ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1909। और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ली है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा 42 और 43 है, उससे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक के साथ ही संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। जो भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, उसकी संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। यानी हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है वो हमें बताना है। इसमें एक गलत है जो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है उसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, तो ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है, तो ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑप्शन डी है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान को हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है संविधान के भाग। इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 2 में, तो ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान है वो किया गया है संविधान के भाग 8 में, ना कि 7 में, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7वां जो संविधान का भाग 7 है उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया है और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 8 में किया गया है। ऑप्शन सी है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं का वर्णन संविधान के भाग 9A में किया गया है, तो ये भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है निर्वाचन। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 में किए गए हैं, तो ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ संविधान के भाग। इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पंचायतें। पंचायतों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 9 में, तो ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 9K में, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 9ख में, ये भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है अधिकरण।
अधिकरण का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 14 में। इसमें दिया गया है भाग 10, जो कि गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 14 में, 14 क में, और संविधान के भाग 10 में वर्णन है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है संविधान के अनुच्छेद, हमें मिलाना है। सबसे पहला है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। ये प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 2 में, तो ए का है हमारा 2। बी है समता का अधिकार, समता के अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 14 में, तो बी का है हमारा 1। सी है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 22 में, सी का है हमारा 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 111 में, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में, समता का अधिकार आर्टिकल 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये आर्टिकल 111 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, कूट का उपयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची पर। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है, उसमें शपथ का वर्णन किया गया है। अब किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है, इसमें कथन नंबर 1 है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसका वर्णन किया गया है। कथन नंबर 2 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी तीसरी अनुसूची में वर्णित है। कथन नंबर 3 है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो इसका वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 60 में। और कथन नंबर 4 है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, इसका भी वर्णन किया गया है संविधान की तीसरी अनुसूची में, तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान की अनुसूचियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है, तो उसमें विधायी शक्तियों का वितरण, इस बात का वर्णन किया गया है। ए का है हमारा 3। बी है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो बी का है हमारा 1। सी है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये वर्णित है, तो सी का है हमारा 4। और डी है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है, यानी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो डी का है हमारा 2। तो हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी अखंडता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अखंडता। अखंडता शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोतगतवा उद्देशिका बना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था, वही आगे चलकर हमारे संविधान की उद्देशिका बना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो संविधान की उद्देशिका है उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। कथन नंबर 3 है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये कथन गलत है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। और कथन नंबर 4 है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। संविधान की प्रस्तावना का उपयोग हम संविधान के अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने में कर सकते हैं, लेकिन ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 2 और 4 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? नंबर 1 है समाजवाद, तो इसे जोड़ा गया था। तो ये सही है। नंबर 2 है ग्राम स्वराज, इसे नहीं जोड़ा गया था। तो ये गलत है। नंबर 3 है पंथ निरपेक्षता, इसे भी जोड़ा गया था। ये भी सही है। और नंबर 4 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो प्रस्तावना में ऑलरेडी था, तो इसे नहीं जोड़ा गया था। तो ये भी गलत है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से यहाँ समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दिए गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख मतलब संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान का आमुख कहते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसका आमुख है, उसका लक्ष्य क्या है? कथन है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना नागरिकों को। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। कथन नंबर 2 है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है अवसर की समानता सुनिश्चित करना। ये भी बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। ये भी बिल्कुल सही है। यानी संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन सबको सुनिश्चित करना है। तो इसका सही आंसर होगा, सभी चारों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।